So hello everyone, this is a new video and I know that I'm doing stuffs very delay. बस कुछ एक्सक्यूजेस नहीं, कुछ भी नहीं, बस हम बस डायरेक्टली वीडियो में चलते हैं. देयर इज़ नो कट, नथिंग एल्स, द प्योर वीडियो एंड देयर विल बी सम ऑफ द एडिटिंग इफेक्ट्स आई विल अप्लाई लेटर, बट जस्ट गो विद द वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आज हम वर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. 5 ऐसे अनोखे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं जिनको आप यूज़ करके आपका जो MS वर्ड में जो आप काम करते हैं उसको आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं. तो सिंपली हम MS वर्ड में चलते हैं, वेरी सिंपल. ठीक है, तो ये हमारा MS वर्ड हो गया. मैंने एक डॉक्यूमेंट 1 बना के रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है, कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं है. और अगर मैं आपको बता दूँ तो ये MS वर्ड का 19 वर्जन है, 2019. मोस्टली 2021 में आगे आपको दिखा दूंगा जहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ एडेड हो चुके हैं, लेकिन 19 में कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होंगे आगे. ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब भी आप कोई नेसेसरी वर्क करते हैं तभी. ठीक है, और आपका जो काम है उसको ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा. वेरी सिंपल, मान लीजिए मुझे एक नोटिस लिखना है तो मैं इसे नोटिस लिखूँगा. ठीक है, और मुझे पता है कि इसको सेंटर करने के लिए मैं कंट्रोल E यूज़ कर सकता हूँ. वेरी सिंपल, राइट. तो जो कि शॉर्टकट की होता है. लेकिन अगर मुझे इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना होता तो सिंपली मेरे पास 2 वेज हैं. मैं इंसर्ट में जाऊँगा, फिर एक शेप ला के ड्रॉ करूँगा, या फिर मैं ऐसे करके हाइपन करके इसको कंप्लीट कर दूँगा. ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास 2-3 वेज हैं. लेकिन सबसे ईजी जो वे है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ लाइन के लिए, तो अगर आप ट्रिपल हाइपन देते हैं और एंटर करते हैं तो इट विल क्रिएट अ लाइन. बेसिकली एक लाइन क्रिएट कर देता है जो कि देखने में भी बहुत डिसेंट सा है और बहुत ही इजी वे में ये क्रिएट हो चुका है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मोटा लाइन देना है, मतलब कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा थिक देना है, तो फिर आपको अंडरस्कोर 3 टाइम्स यूज़ करना है. और 3 टाइम्स अंडरस्कोर यूज़ करने के बाद आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही लाइन है, यू कैन एबल टू इंसर्ट लाइन फॉर्मेट होता है जो कि क्विक एक्सेस होता है MS वर्ड का. जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रिपल टाइल यूज़ करते हैं तो फिर एक टाइल का लाइन आ जाएगा. मान लीजिए अगर आप इक्वल साइन यूज़ करते हैं ट्रिपल, तो फिर एक डबल लाइन आ जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक स्टार यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल, तो फिर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी. मान लीजिए आप अगर हज यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल, तो एक इस तरीके से एक थोड़ा सा ट्रिपल लाइन का एक सिनेरियो आ जाएगा. तो ये कुछ लाइन सिनेरियो हैं जिनको आप यूज़ जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तभी, क्योंकि कभी कभार होता है कि डॉक्यूमेंट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर दैन द डिज़ाइन. तो डिज़ाइन में ज़्यादा टाइम ना देते हुए आप इन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं क्विकली डिज़ाइन बनाने. ठीक है, अगर हम चलते हैं आगे तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ लिस्ट बनाना पड़ता है. जैसे मान लीजिए मैं अगर बताऊंगा कि आज के वीडियो का जो लिस्ट है वो बेसिकली क्या क्या होता है ये जानने वाले हैं. तो न्यू थिंग्स वी विल लर्न. और मुझे अगर लिस्ट बनाना होगा तो किस तरीके से हम बना सकते हैं. सिंपली आपको अगर आप 1 2 करके बनाना चाहते हैं या फिर ABCD बनाना चाहते हैं, सिंपली आपको जो भी करना है, आप लिखने के बाद 1 हो या फिर A हो, लिखने के बाद एक डॉट दीजिए और स्पेस दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा. और उसके बाद आप चाहे तो मैं जैसे यहाँ पर लाइंस लिख रहा हूँ, फिर फॉर एग्जांपल बेसिक लिस्टिंग फॉर्मेट हम समझेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम एक बेसिक टेबल बनाना सीखेंगे. तो इन सब के लिए मैं आज का जो वीडियो है प्रोग्रेसमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ राइट क्लिक का धमाकेदार चीज़ें दिखाऊंगा. ठीक है, और फिर हम क्विक एक्सेस के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे. तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को आज हम यूज़ करने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा एक लिस्ट. मान लीजिए अगर आपको एक बुलेट लिस्ट बनाना हो तो क्या आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली स्टार यूज़ करना है और स्पेस देना है, ऑटोमेटिकली बुलेट लिस्ट ऑटोमेटिकली. और आप इन लिस्ट को भी आगे बढ़ा सकते हैं. आपको पता ही होगा शायद अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो लेकिन अभी जो मैं आपको एक नया वाला सिनेरियो बताने वाला हूँ वो भी बहुत मददगार होगा. मैं कुछ शॉर्ट्स या फिर जो आप देखते हैं आपके फीड में आ जाता है कि वर्ड का ऐसे ट्रिक हो गया, एक स्माइली ला दो वर्ड में, एक गिटार ला दो वर्ड में. तो ऐसे फालतू का चीज़ हम कुछ करने वाले नहीं है. मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो प्योरली डॉक्यूमेंट में काम करता है और रियल टाइम में इसका यूजेस है. इसीलिए कोई
इमोजी स्माइल कैसे डालते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। थोड़ा सा जेन्युइन चीज़ें देखें जो कि आपको आपके प्रोफेशनल वर्क में काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सिनेरियो है वो कंप्लीट हो गया। अगर मैं आगे बताऊँ आपको तो फिर एक टेबल कैसे बना सकते हैं उसको देखूँगा। मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है, मैं स्टूडेंट लिस्ट, और वहाँ पर मुझे एक टेबल प्रिपेयर करना है। तो मैं किस तरीके से एक टेबल बना, प्लस यूज़ करना है, ठीक है, और फिर माइनस यूज़ करना है, कुछ बार फिर प्लस यूज़ करना है, और कुछ माइनस यूज़ करना है, और फिर प्लस कुछ माइनस यूज़ करना है। तो ये प्लस का मतलब होता है कॉलम्स, हम कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 4 प्लस यूज़ किया तो मेरा 3 कॉलम अभी हो जाएगा। तो मैं अगर एंटर करूँगा तो देख सकते हैं अभी मेरा टेबल फॉर्मेट रेडी हो चुका है। मैं सीरियल नंबर लिख सकता हूँ, उसके बाद में स्टूडेंट्स का जो नेम है उसको लिख सकता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का नेम के बाद में उनका फ़ोन नंबर लिख सकता हूँ, और मेरा जो भी सिनेरियो है उनको ईजीली डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो फिर कॉर्नर से उस पर्टिकुलर टेबल को मैं मेरे हिसाब से उसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो मेरा जो टेबल है वो बहुत ही ईजी वे में प्लस माइनस, तो ये भी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग MS वर्ड का जो शॉर्टकट सिनेरियो होता है। अगर इसके बाद जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि टैब्स में जाके फिर टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को ढूंढना कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा ऊपर में एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है जहाँ पर सेव, अंडू, रीडू का सिनेरियो है। जहाँ पर अंडू में अगर देखेंगे तो आप कुछ भी कर रहे हैं, जो जितने भी आप एक्शंस यहाँ पर लिए हैं सारा का सारा एक्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप डायरेक्टली चाहे तो 10 या फिर 20 एक्शंस को बैक कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको समझाने वाला नहीं हूँ इस वाले वीडियो में। हम क्विक एक्सेस में क्या कर सकते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया। मान लीजिए स्पेलिंग एंड ग्रामर आप बार बार चेक कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। रीड अलाउड का एक ऑप्शन होता है जो कि 2010 के बाद 2015 एंड आई थिंक 13 के बाद आसपास सारे के सारे MS वर्ड में होता है रीड अलाउड। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हुए मतलब कि हुए हैं और आप कुछ लिख रहे हैं इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेजेस में, तो आपको MS वर्ड क्या होता है कि टेक्स्ट टू स्पीच का जो सिनेरियो होता है वो करके दे देगा। तो इस तरीके से कुछ सीन हैं जो कि मैं ज़्यादातर, ठीक है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं वेरी सिंपल और क्विक एक्सेस टूल बार को आपके हिसाब से। कभी कभार क्या होता है कि मतलब कि बच्चों को क्विक एक्सेस टूल बार मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो बिलो द रिबन का जो ऑप्शन होता है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब कि हो गया होता है, जिसके वजह से आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर नीचे आ गया होगा। तो आप उसको शो अबव द रिबन कर दीजिए कि अच्छे प्लेस में उसको डाल सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। और अभी चलते हैं थोड़ा सा सही काम करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं नोटिस ही एक लिखता हूं और यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सीरियल नंबर मेरा नोटिस का हो गया 01, और मैं चाहता हूँ कि इसके ठीक राइट हैंड साइड में मुझे डेट दिखाई दे। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ पर टैब को यूज़ कर हैं और यहाँ पर डेट का जो सिनेरियो होता है इस तरीके से जो कुछ भी लिखना होता है वो हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया बहुत ही बेसिक सा एक सिनेरियो जो कि मैक्सिमम पीपल करते हैं और जो कि हाँ कभी कभार सही भी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली टैब को यूज़ ना करते हुए आप टैब स्टॉप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक टैब स्टॉप है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट टैब के बदले आप इसको क्लिक करिए और इसको राइट टैब कर दीजिए। 2 बार क्लिक करेंगे तो ये राइट टैब हो जाएगा। अभी आप जहाँ पर भी टैब को रखेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी आप माउस में क्लिक करेंगे रूलर में, वहाँ पर एक राइट टैब हो चुका है। और राइट टैब का मतलब सिंपली क्या होता है कि आप जो भी लिखेंगे वो लेफ़्ट साइड में आता रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर टैब यूज़ करूँ तो डायरेक्टली उसी पॉइंट में मैं आ चुका हूँ, और अभी मैं जो भी कुछ लिखूँगा लाइक एग्जामिनेशन इज़ हेल्ड, और जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो बेसिकली लेफ़्ट साइड में वो सप्रेस होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होते हैं जो कि ज़्यादातर नोटिस वगैरह में काम करते हैं, और हाँ कभी कभार ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, और आगे मैं आपको सिनेरियो बताने वाला हूँ राइट क्लिक के बारे में। मान लीजिए मुझे अभी इस पेज का कम्प्लीटली टॉप हो जाना है, तो मुझे शॉर्टकट की तो पता ही है, मैं कंट्रोल होम करके यूज़ करके जा सकता हूँ, लेकिन
आप चाहे तो राइट साइड में जो स्क्रॉल बार होता है उसमें राइट क्लिक करिए और आपको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पर अगर आप टॉप में क्लिक करते हैं तो आप टॉप में चले जाएंगे, अगर आप यहाँ पर बॉटम में क्लिक करते हैं तो आप बॉटम में चले जाएंगे, अगर मान लीजिए आप स्क्रॉल हियर में क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ राइट क्लिक का ऑप्शन हैं जो कि स्क्रॉल बार में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और आप इनको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो फिर स्टाटस बार का सिनेरियो। स्टाटस बार में इन जनरली हमें पता होता है क्या, स्टाटस बार में हम कुछ चीज़ों को देख सकते हैं या फिर जो इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के भी आप स्टाटस बार में बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको सारा का सारा जो भी ऑप्शन है वो सारा का सारा यहाँ पे देगा, जैसे लाइन नंबर हो गया, पेज पोजीशन हो गया, सेक्शन हो गया। ठीक है, ट्रैक चेंजेस, कैप्स लॉक, ओवर टाइप, ठीक है, सिलेक्शन मोड, मैक्रो रिकॉर्डिंग और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आप एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कैप्स लॉक को एक्टिव कर रहा हूँ, तो एक्टिव करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जब भी मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा यहाँ पर कैप्स लॉक आ रहा है, फिर ऑफ करूँगा तो कैप्स लॉक ऑफ हो जा रहा है, ऑन ऑफ। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि कब आपने कैप्स लॉक लगाया हुआ है कब नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि आप स्टाटस बार में देख सकते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको और भी थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के वाले वीडियो। लास्टली मैं आपको एक स्क्रीन में मतलब कि बनाने के लिए एक सिंपल सा एक क्या टैग्स दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो फिर आप टैग्स को ज़रूरी ट्राई करिए। और दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द टिल द एंड। बस आज के लिए इतना ही।